आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। लालू यादव ने नीतीश कुमार पर विश्वासघात का आरोप लगाया। लालू ने कहा कि नीतीश कुमार ने लोकतंत्र की हत्या की है। इतना ही नहीं, लालू ने यह भी कहा कि नीतीश और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में चोरी छिपे मुलाकात की। नीतीश संघ मुक्त भारत की बात करते थे, लेकिन बीजेपी से मिले हुए थे। लालू यादव से एक्सक्लूसिव बात की इंडिया टीवी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने। बिहार विधानसभा में विश्वास मत पास हो गया है। जो नए राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें बेहद महत्वपूर्ण है आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की राय कि यहाँ के आगे का क्या रास्ता वो देख रहे हैं और यहाँ के बाद पार्टी की स्ट्रेटजी, तेजस्वी की स्ट्रेटजी ये क्या होगी। लालू प्रसाद यादव हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। लालू जी, ये जो आज विश्वास मत हुआ है, आप लोगों ने बाकायदा आप लोग ने शिरकत की, आरजेडी ने अपना वोट डाला। जिस बात का अंदेशा था कि वहाँ बवाल हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक मतदान हो गया, नीतीश कुमार की पार्टी विश्वास मत जीत गई। तो अब इसके बाद ये जो विश्वास मत वो जीते हैं, जब से आपको जब खबर मिली कि विश्वास मत जीत गए, वो जब आपको ये खबर मिली तो आपके जहन में क्या आपको लगा, आपको उम्मीद थी कि ऐसा ही नतीजा होगा? देखिए, बात ये हम लोग विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। ये विश्वास मत नहीं था, विश्वासघात किया इन्होंने, नीतीश कुमार ने। अलग अलग पार्टी, अब पार्टी मत समझिए कि बीजेपी अलग है और जदयू अलग है। पूरी तरह से समर्पित हो गए। नीतीश कुमार मैंडेट लेके आए सेकुलर ताकतों का, पिछड़ों का, गरीबों का, दलितों का, और भाजपा के खिलाफ मैंडेट लेके आए। इससे बड़ा गद्दारी और क्या हो सकता है। और ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी भी इसको कहा जा सकता है कि इन्होंने हत्या की है। अगर इनके मन में ये 6 महीने, ये सारी बातें हम पीसफुली वॉच कर रहे थे, देख रहे थे। आपने कहा भी? हाँ, हम कहा भी सब जगह, यही फैक्ट है। हिम्मत नहीं है उनको। और ये बार बार जो दिल्ली गए हैं और आए हैं, अमित शाह से एक फार्म हाउस में मिले हैं, जो गुप्त रूप से स्ट्रेटजी बनाया कि हम आप हटो। पता नहीं कि इनका कौन सा लूप हॉल नीतीश कुमार का ये सब निकाल के रखे हुए हैं। और ये आनंद फानंद में बिल्कुल ये बोलते थे कि हम संघ मुक्त भारत बनाएंगे। इसी असेंबली में उनका भाषण है कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा से हम हाथ नहीं मिलाएंगे। ये कौन सा चरित्र है, कौन सा सिद्धांत है, कौन सा असूल है कि एक बार भाजपा के साथ गाली गलौज करके छोड़ के आए, पतल खींच दिया, खाना पर बैठा करके सब बीजेपी वाले लोगों को, अब फिर यहाँ बिल्कुल यहाँ बिना कोई टच के, बिना कोई रुकावट के इनको बराबर हम तिलक देते रहे कि जाओ, छोटा भाई हो, राज करो, हम कोई व्यवधान कोई हम लोग को तकलीफ नहीं है, करो। लेकिन ये बिल्कुल मिले हुए थे, उनके गोद में जाके बैठ गए। और मुझे अब ये पूरा समाधान हो गया है और देश भर के लोगों का, अब बिहार के लोगों का, ये 2 महीना, 6 महीना, 9 महीना का, 3 साल का सवाल नहीं है। राजनीति बड़ी लंबी होती है। इस आदमी को बिल्कुल घड़ियाल के तरह भाजपा आरएसएस निगल गया। इस बात का हमको बड़ी भारी अफसोस है। बता दीजिए कि ये जो अंदेशा जताया जा रहा था कि बड़ा हंगामा होगा, आरजेडी के लोग बड़ा हंगामा करेंगे, लेकिन आप लोगों ने बाकायदा मतदान में हिस्सा लिया, बायकॉट भी नहीं किया। ऐसा क्यों किया? कोई सोच क्या थी कि नहीं हम मतदान? एक और आप कह रहे थे कि पूरा गलत है, पहले आपको बुलाया नहीं गया सबसे बड़े दल होने के नाते, फिर भी आपने मतदान में हिस्सा लिया, तो इसके पीछे सोच क्या थी? ना, हमारी ये सोच थी कि हम लार्जेस्ट पार्टी के बावजूद हमको नहीं बुलाया गया और आनंद फानंद में चट मड़वा पर ब्याह कर दिया गवर्नर साहब ने, इनसे बना के सरकार बना दिया। सब सेट था, मौर्या होटल से खाना वाना का सब इंतजाम पहले से नीतीश कुमार करके रखे थे। और ये जल्दी से हम लोग को नहीं बुलाए, जबकि बुलाना चाहिए। लार्जेस्ट पार्टी जो होती है वो उसको हम फ्लोर ऑफ द हाउस में हम हार जाते थे। चूंकि मैं जानना चाह रहा हूँ कि विश्वास मत में हिस्सा लेना, कि हम जाएंगे लॉबी में, डिवीजन में हमारे विधायक शामिल होंगे। हमने कल मीटिंग किया था यहाँ विधायक दल का। अच्छा। कल बैठक की थी हमने शाम को रांची से लौट के आके, और हमने कहा था कि हाउस में जाना है, पीसफुल जाना है और शांतिपूर्वक ढंग से कोई प्रतिकार करना है तो करना है। हाँ, निर्देश था मेरा। और इसमें कोई जो लोग प्रचार कर रहे थे कि आरजेडी वाले लोग हैं, ये मारपीट करेंगे, हाँ, बड़े रोडिज्म करेंगे,
ये जो दुष्प्रचार हमारे पार्टी के खिलाफ होते रहता है, तो लोगों की ये शंका थी और सर्टेन मीडिया ने बहुत इस बात को प्रचार भी कर दिया था, तो किया। लेकिन ये बिल्कुल पीसफुली और डिप्टी लीडर देन तेजस्वी यादव लीडर अपोजिशन ने सबसे पहले बोला। मुझे दुख इस बात का है कि उनको मालूम था कि जवाब नहीं है कोई नीतीश कुमार को और उनके स्टेपनी सुशील मोदी को, तो ये जो टेलीकास्ट जो होता था, सब टीवी के लोग, पूरी प्रोसीडिंग हमेशा टेलीकास्ट होता था, साजिश के तहत आज उन्होंने डिफर कर दिया और कटवा दिया। जी, आपने एक बात बहुत क्लियर कर दी कि आपने निर्देश दिया था कि वहां सबको शांति से अपनी बात रखनी है, ये आपने बात क्लियर की। मुझे एक बात ये बताइए कि आज जब ये नीतीश कुमार अपनी बात कह रहे थे, सुशील मोदी अपनी बात कह रहे थे, सुशील मोदी ने ये कहा कि जो मैंडेट दिया गया था, ये मैंडेट करप्शन के लिए नहीं दिया गया था, ये मैंडेट तो दिया गया था कि राज करने के लिए, बिहार को विकास करने के लिए। ये उनका सबसे बड़ा तर्क था। करप्शन अकाट, करप्शन में डूबी हुई बीजेपी पार्टी है। अकाट अरबों खरबों रुपया लेके ये जो खर्च हो रहा है, और पूरा वहाँ मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला में 40 आदमी की हत्या की गई, और चारों तरफ उनको बीजेपी का रिकॉर्ड रहा कि बंगारू लक्ष्मण नोट गिनते हुए पकड़ाए थे, हराए गए थे। और ये पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी, आरएसएस पार्टी, ये दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। कौन सा भ्रष्टाचार भाई? कौन सा भ्रष्टाचार है? कौन सा भ्रष्टाचार अपराध हम लोगों ने किया है? ये कौन सी नैतिकता है? कौन सा जीरो टॉलरेंस की बात है? नीतीश कुमार हिंदुस्तान में ये पहला मुख्यमंत्री जो ये बिल्कुल आप 302 का मर्डर का केस इनके ऊपर है न, बोला क्या रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट में भी ये मामला संज्ञान लिया जा चुका है। इसको हम लोगों ने पॉइंट आउट किया, तो इसे और आनंद फानंद में जल्दी जाके इन्होंने इस्तीफा वहाँ किया, आप फिर ही बन गए हैं। लालू जी बताइए, तेजस्वी जी ने आज अपने भाषण में ये कहा कि अगर वो हमारा इस्तीफा मांगते तो हम उस पर सोचते। आप उनके पिता भी, आप आरजेडी के अध्यक्ष भी हैं, अगर उन्होंने इस्तीफा मांगा होता तो बतौर आरजेडी के अध्यक्ष क्या आप भी कहते कि हाँ इस पर विचार कर लेते हैं, गठबंधन मचाने के लिए इस्तीफा दे भी दिया जाए? उसको क्या कहते, हमको खुद बोला। नीतीश सुनते होंगे और सुनेंगे इस बात को कि, और खुद अपने भी कहा, एडमिट किया कि हमने इस्तीफा नहीं मांगा था। अगर मगर का तो सवाल नहीं उठता है। इस्तीफा अगर मेयर एफआईआर अगर कोई होता है कहीं भी किसी पर, तो ये तो अपराध नहीं हो जाता, और न कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, न कुछ बात हुआ। हम कैसे पब्लिक को, अखबार को हम बता दें कि भाई ये त्रुटि है, केस में ये त्रुटि है? ये एजेंसी नहीं ना है, सीबीआई और ईडी जो चलाया जा रहा, बताया जा रहा, तो ये तो नहीं है। यहाँ पर कौन सा अपराध उनके नेतृत्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर था तेजस्वी ने किया है? लालू जी, आपकी तो नीतीश जी से जब तक की सरकार रही, आप लोगों की आपस में अच्छे बातचीत होती रही है, तो कभी आपने इस पर जब विवाद ही चला तो आपने उनसे बात नहीं की कि आप पहले बात कर लें इस मुद्दे पे, तेजस्वी वाले मुद्दे पर? नीतीश जी से आप बात कर ये भी खबर करके मैं गया कि मैं रांची जा रहा हूँ, 3 दिन वहाँ रहेंगे, हमारा डेट है, हमको वहाँ जाना है, और विधायक दल की बैठक बोलो तो ज्वाइंटली बैठा दो आप लोग। हाँ, असेंबली आ रहा है, और उसके बाद से हम आते हैं तो बैठ के ये सब रोज जो चल रहा है, ये सब तरह तरह का बयानबाजी, इसको बैठ के हम लोग सॉर्ट आउट करें। तो बैठक क्यों कहा आपने, ज्वाइंटली बैठक बुलाने की बात क्यों की? उसके पीछे हुआ है असेंबली फेस कर, मुद्दे पर एक बैठक हो जाए और इस चर्चा हो जाए, इस पर तेजस्वी वाला जो मुद्दा उस पर चर्चा। नहीं, असेंबली आ रहा है, इसको कैसे हम यूनाइटेड होकर के सरकार का पक्ष को हम मजबूती देंगे, वो उसके लिए बैठक हो जाओ। तो ये हम लोग पूरा आंदोलन में हम हैं, हमारी जनता हमारे साथ है, और कोर्ट का जो मामला है हम लोग कोर्ट में ही सफाई देंगे। बाकी कोई हमारे सीआईडी के डायरेक्टर नहीं है नीतीश कुमार की, इनको एक बच्चा को उंगली डाल करके नाक में कह रहे कि तुम यहाँ बोलो, ये तो इंटरफेरेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों मिलकर केस किए हैं, सारा पटाक्षेप इनका हो गया। तो अब ये बता दीजिए कि अब जब आप सरकार का हिस्सा भी नहीं रह गए, आज विश्वास मत क्लियर हो गया, सरकार बीजेपी जेडीयू की आ गई है, अब यहाँ से आरजेडी का
तेजस्वी का आगे का भविष्य क्या होगा? आपको इस बात का अंदेशा सता रहा है कि आगे और सरकार कड़ाई करेगी? लड़ाई कड़ाई राज्य सरकार करेगी। किस चीज का कड़ाई? कौन सा ढिलाई था? हमारा 80 MLA है, हमारा 4 MP है, हमारी जनता है। हम भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए, भाजपा RSS को यहाँ देश को इमरजेंसी के रूप में घोषित इमरजेंसी है, ये देश को तोड़ना चाहता है, ये देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता है। इसके नेतृत्व में देश सुरक्षित नहीं है, इनको हटाएंगे। इसी के लिए तो रैली बोला है हम। और रैली अभी भी होगी? हमारा नेशनल लेवल पर हमारा महागठबंधन रहेगा। नीतीश गए चले गए, वो तो खत्म कर दिया, अपने को सुसाइड कर दिया, पॉलिटिकल सुसाइड कर दिया। बता दीजिए, आपने नीतीश जी ने जयप्रकाश जी के जमाने से आप लोग साथ थे, फिर बिछड़े, फिर मिले, अब क्या भविष्य में कभी नीतीश जी के साथ आप आएंगे? नेवर। मेरा क्या सवाल है, कोई भी देश का पॉलिटिकल पार्टी उससे हाथ अब नहीं मिलाएगा। लालू यादव जी अब नहीं मिलाएंगे हाथ नीतीश कुमार से कभी भी, चाहे जो हो जाए? चाहे जो हो जाए, चाहेगा जो होगा, हम आएंगे। हमारी पार्टी सत्ता में हमारी जनता बिठाएगी हमको, इससे क्या बात करना है? अब ठीक कहा तेजस्वी की, बोलते हैं पुत्र मोह था। बोला पुत्र मोह रहता तो छोटा भाई, पुत्र मोह नहीं था, छोटा भाई के प्रति मोह था, इनके प्रति। तो आपको ये लगता है कि 80 विधायक अगर आपके, सबसे ज्यादा विधायक अगर आपके थे, तो पहला दावा CM पद पर तेजस्वी का बनता है, ये आपको लगता है? बिल्कुल, ये रहते हुए उस समय भी हमने कह दिया। याद होगा कि इलेक्शन के समय में लोग पूछते थे कि आपको ज्यादा सीट आएगा तो आप क्या करोगे? हम बोले नीतीश कुमार को बनाएंगे। अभी के एपिसोड में फर्स्ट हम हैं, सेकंड ये थे, थर्ड बीजेपी थी MLA के मामले में, फोर्थ अपना ये कांग्रेस पार्टी थी। तो मान्य परंपरा SR बोमई केस के मामले से लेकर सब जगह ये हमको, गवर्नर साहब को हमको बुलाना चाहिए था। हम बनाते या नहीं बनाते? अगर आप चाहते तो तेजस्वी यादव का हक होता CM की कुर्सी पर, जब आपकी सीटें ज्यादा आ गई थी। अगर आप चाहते उस समय तो तय कर लेते ना हम लोग, विधायक दल के लोग। हमने इसके पहले ये भी कहा नीतीश कुमार को, मैंने प्रेस माध्यम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब स्टेप डाउन हुए तो हमने ये भी कहा कि आप बीजेपी में मत जाना, तुम रिजाइन कर दिए, तुमको बहुत बोझा हो रहा था सरकार चलाना, नहीं चला सकते हो अब। तो अब तुम मुख्यमंत्री से गए तो ये भी सब मंत्री चला गया, डिप्टी CM भी चला गया। तो आप जो है सो RJD और JDU और कांग्रेस के विधायकों को तुरंत मीटिंग बुलवाओ, हम लोग जुटे और उसमें से नया मुख्यमंत्री चुना जाए। ये आपने बोला था कि ना तेजस्वी होंगे ना नीतीश होंगे, नए की जो चुन देगा लोग लीडर, बोला था। उसको तो इससे मतलब नहीं था, तो फालतू मत कही अनकही कथा, ये सब इधर वो बोला वो था, उसको जाना था। नमो चरणम गच्छामि, नमो चरणम गच्छामि। ये तो आदमी एक क्षण नहीं रह सकता है सत्ता के बिना। हम लोग सब जानते हुए भी आपने इनका साथ ले लिया। दे दिया हम, ये सब आप ये सारी बात जान रहे हैं, सारी बात कह रहे हैं। फासिस्ट फोर्सेस को हमारे जहन में है, हमारे बुनियाद में है कि इसको जानते, इसको देश टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। पर वो लोग तो ये कह रहे हैं कि आपने पुत्रमोह में ऐसा कर दिया, जो आप पे आरोप लगा रहे हैं वो लोग। इसमें पुत्रमोह का कौन सा डिप्टी CM बन जाए? पुत्रमोह का क्या सवाल था कि बेटा डिप्टी CM बन जाए? डिप्टी CM तो था ही, ये बनाए थे ताकि हम बनाए थे मंत्री, हम नॉमिनेट अपना किए कि वो किए थे। ये बिल्कुल भयानक रूप से ये आदमी जाकर के अपना पॉलिटिकल विसर्जन कर दिया। कोई फेस और कोई पानी नहीं है। और ये सब मैं जाकर निश्चित रूप से कि हम लोगों ने बड़ी भूल की और आपसे वोट दिलवाया इस आदमी को। ये आप भूल मानते हैं? ये भूल हुई आपसे? भूल ही हुआ ना, ये तो आदमी किसी का नहीं है। ये बात जी, आज जो तेजस्वी ने बोला है विधानसभा में, आपने पूरी बात भाषण सुनकर सुना होगा,
और उस भाषण की बड़ी चर्चा भी हो रही है। तो क्या आपने बोलने से पहले क्या क्या बोलना है, क्या क्या मुद्दा उठाना है, कुछ आपकी बात हुई थी? किसी को कोई सिखाने की जरूरत ही नहीं है। हम सिखाएंगे तो उल्टा बोलने लग जाएगा। अच्छा, हाँ, वो अपना बोलता है। थैंक यू। चलिए, एक आखिरी बात बता दीजिए कि इसके एक बात बता दीजिए कि कांग्रेस से क्या आप मिलेंगे, सोनिया जी से मिलेंगे, राहुल जी से मिलेंगे? ये जो हुआ है इसके बाद कुछ नए साझेदार? भेंट मुलाकात होते रहेगी, हम लोग की होते रहती है बात। और आपको इंगेज किया हुआ है? ये आपके समर्थक कह रहे हैं कि बार बार आपको रांची भेजते हैं, ईडी का, सीबीआई का। आपके समर्थक ये कह रहे हैं कि आपको इंगेज करके रखा है ताकि आप कुछ और ना कर पाए। ठीक, सहमत है इस बात से? कोर्ट है, कोर्ट में हमारा बचाव पक्ष का गवाही होता है मेरा, तो वहाँ जाना पड़ता है। केस खुला हुआ है इसमें। और सीबीआई ईडी का जो लगातार केस चल रहा है उसका कोई भीतर कोई तकलीफ, डर उसका कोई आपको कि और? इसमें न सीबीआई का दोष है, न पदाधिकारी का दोष है, न ईडी का दोष है, न पदाधिकारी का। मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ। कोई दोष है नरेंद्र मोदी, अमित शाह का। अच्छा, उन लोगों के इशारे पे हो रहा है। तो वो जो नीतीश है, ये सब मिलके किए ना ये सब केस, तो ये दोष। नीतीश कुमार का हाथ ही जो कागज सप्लाई किए गए, सुशील मोदी जो कागज लेकर के रोज आ रहे थे, कागज तो बिल्कुल फजूला कागज दिखा रहा है। नीतीश कुमार का हाथ था जो आपके खिलाफ जो सबूत एक के बाद दूसरा। ये क्या देंगे सबूत का मामला? हमारा नीतीश कुमार ने मिलकर सब किया है। हमारा समूचा पब्लिक डोमेन में घोषित है। नहीं, पर अभी आपने कहा कि मोदी नीतीश कुमार ने मिलकर किया है सारे केस। कोई उपाय नहीं था। इनको जाना था, इनका एगो जस्टिफिकेशन निकालना था कि उसके लिए ये सब मिलकर केस किए हैं। ये अफसरों का क्या दोष है? अफसर जब बुलाएगा, हम तो सीबीआई कितना दिन से फेस कर रहे हैं। अफसर बुलाएगा, सवाल कोई पूछेगा, जानकारी देगा तो हम जानकारी देंगे। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू कॉपरेट। जब कुछ रहे तब ना। ये अफसर को, वो तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी तोता है, जिसकी सरकार रहेगी उसके अंडर में होते हैं। तो जहाँ लगाना है लगा दिया, केजरीवाल के पीछे लगा दिया, वहाँ लगा दिया।